ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 अप्रैल 2025। वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्ध स्वरूप भव। हम आत्माएं जो भी कर्म करते हैं, कर्म करने के पहले संकल्प चलता है। जैसे कोई कर्म करने के पहले प्लानिंग चलता है ना, कि क्या करना है। प्लानिंग यूजुअली सूक्ष्म रूप में रहता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में लेकर आना पड़ता है। तो स्टार्टिंग स्टेज है संकल्प। हम यही चाहते हैं कि हमारे मन में ड्रामा के अनुसार, पाठ के अनुसार जो भी संकल्प आए वो सिद्ध हो जाए। क्यों, क्या, कब, कैसे होगा या नहीं होगा, ठीक होगा कि गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। इस सतयुग में भी जो भी संकल्प आता है वो साकार हो जाता है। फिर तो संकल्प तो रहता नहीं है। तो अभी हर कर्म, हर संकल्प हमारा जो कहे है सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध स्वरूप माना, हर कर्म करने के बाद आत्मा जो चाहता है, क्या चाहता है आत्मा? शांति, सुख, आनंद, प्यार, सफलता, उसको वो मिल जाए। सिद्धि, कर्मों का फल जो एक्सपेक्टेशन है वो मिल जाए। तो उसके लिए विधि क्या है? भगवान हमको यही ज्ञान सिखाते हैं ना, कि अलग अलग कर्म कैसे करें, किस कर्म से असफलता होता है, किस कर्म से सफलता होती है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जितना हम भगवान को साथ में रखते हैं, तो हमारा हर कर्म सफल होता है। संगम युग है ना, इसीलिए बाबा कहते एकाग्रता, सदा मन को भगवान में रखना। साथ में जो कर्म करते हो जिस समय, उसी कर्म के तरफ अटेंशन रखना। एक ही बार दो तीन कर्म करना, इधर उधर आत्मा के एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना, तब कर्म भी ठीक नहीं होगा, कर्म का फल भी ठीक नहीं आएगा। इसलिए एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति, आपका मन एक के साथ में ही है, उसमें जो रस है वही अनुभव होगा ना। सिंपल। पानी पिएंगे तो पानी का ही टेस्ट रहेगा, दूध पी लेंगे तो दूध का ही टेस्ट रहेगा। लेकिन उस दूध में चीनी डाल दिया और एक चीज, तो दूध के साथ चीनी का भी टेस्ट आएगा ना। उसमें गरम डाल दिया, माना आग के ऊपर रखा, तो गर्मी पर ऐड हो जाएगा। चाय का पत्ता डाला, वो ऐड हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं, एक ही समय में अपने मन बुद्धि को जितना अलग अलग कर्म में आत्मा के एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उतना हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम होता है और कर्म भी ठीक नहीं होता है। कर्म भी ठीक हो और सफलता भी मिले और सिद्धि स्वरूप भी मिले, और एक रस वेरिएशंस ना हो, वो लौकिक कर्म हो या अलौकिक कर्म हो, उसके लिए सदा अपने मन को एकाग्रता के रूप में भगवान के साथ में रखना। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता माना आत्मा का सारा इंद्रिय, या उस समय जो इंद्रिय वो यूज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमारा राजयोग यथार्थ रहेगा तो हमको शरीर का जरूरत नहीं है ना। प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, हमको तो योग परम धाम में करना है, मन को परम धाम में भेजना है, तो उस समय आंख, हाथ, पाँव, नाक, जीभ कोई चाहिए क्या? हाथ तक पहुंचने तक
चाहिए, और इससे हम डिटैच नहीं होते, वो बात अलग है। लेकिन उस समय राजयोग में सिर्फ आत्मा मन बुद्धि संस्कार इतना काफी है ना। तो जिस समय आप जो कर्म इंद्रियों को यूज करते हो, ऐसा नहीं कि आत्मा सारे कर्म के लिए सारा कर्म इंद्रिय यूज करेगा, नहीं। आपके घर में बहुत साधन है, हर कर्म के लिए सारा साधन यूज करते हो क्या? नहीं है ना। तो जिस समय आत्मा जो कर्मेंद्रियों को यूज करता है, वो सारे कर्मेंद्रिय उस समय में वो जो कर्म करना चाहता है उसमें ही लगे रहे। ड्राइविंग माना ड्राइविंग ही, क्रिकेट देख रहे हो तो क्रिकेट, भोजन खा रहे हो तो भोजन खाना, बस आगे पीछे और कोई कर्म के प्रति अटेंशन ना रखो। उसके लिए जो भी साधन चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसके साथ अटेंशन रखो, वो कर्म करो, साथ में भगवान को भी साथ में रखना। राइट। ऐसी जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति आता। एक के साथ आप जुड़े हैं, जिसके साथ जुड़े हैं उसमें जो रस है वही अनुभव होगा ना। फैन के साथ जुड़े हो जो ठंडी का ये अनुभव होगा। उसी टाइम पर मोबाइल पर भी बात कर रहे हो तो क्या होता है, यहां भी अटेंशन वहां भी अटेंशन, तो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए एकाग्रता से एक रस स्थिति का अनुभव होता है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समत्पन आ जाता है। कर्म के प्रति ही आपका अटेंशन, क्यों क्या कब कैसे क्वेश्चन नहीं, उतना संगम युग का अनुभव, भरोसा, निश्चय बाबा के ऊपर रहना चाहिए। तो उसके कनेक्टेड ही संकल्प, उसके कनेक्टेड ही बोल और कर्म। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा द्वारा बाबा ईश्वर ज्ञान सुना रहे हैं, राइट। तो हमारा अटेंशन एक बाबा के साथ और ज्ञान सुनाने के साथ बस, और कहाँ भी मेरा अटेंशन नहीं रहता है। जहां मैं हूं बहुत धूप है, मेरा अटेंशन वहां नहीं जाएगा। एक दीवार के बाजू में रोड है, वहां व्हीकल घूमता ही रहेगा, मेरा अटेंशन वहां नहीं रहता। क्लास कर रहे हमारा भाई या मेरे माँ आगे पीछे जाएगी, मेरा अटेंशन वहां नहीं जाएगा। मेरा अटेंशन कहाँ है? बाबा की तरफ। इन बिटवीन जूम में कोई आ गए, उन्होंने वीडियो ऑफ नहीं किया, तो हमारा अटेंशन उस तरफ चला जाएगा। चला गया तो तुरंत ये जो बाबा से जो आना चाहिए जो सीक्रेट, कट हो जाएगा। मुझे पता चलता है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ये अटेंशन कम हो जाता है, वो प्यार मिठास चेंज हो जाता है। मतलब थोड़ा से भी चेंज कर दिया तो आने के जो परसेंटेज है ना वो कम हो जाता है। तो सराउंडिंग में कुछ भी हो, मेरा मन को मैंने कहाँ रखा है? बाबा के साथ। तब बाबा क्या कहना चाहता है उसको हम कैच कर सकते हैं, और बाबा जो सुनाता है वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। यस। डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे साधन है यहाँ, लेकिन आपका कंसंट्रेशन लेवल ठीक रहेगा तो वो कर्म में आपको एकाग्रता भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगा। बाकी सारे जो साधन कर्म वो सभी साइडलाइन हो जाएगा, तो इससे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। अभी 9 to 9:30 तक मुझे यही करना है, बस 9:30 के बाद जो भी करना है वो बाद में, माइंड को फिक्स कर दिया ना, तो व्यर्थ आने का चांस नहीं रहता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। श्रेष्ठ संकल्प जिसमें आपका भी कल्याण हो, सभी का भी कल्याण हो, उसी में एक में, माइंड में डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए, उसमें ही स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। ऐसा है। मन बाबा के हाथ में दे दिया, बाबा को कहा बाबा इस मन द्वारा सारे विश्व को सकाश दे दो, चैप्टर क्लोज। पुरुषार्थ भी आया, सेवा भी आ गया, विश्व कल्याण भी आया, सर्वशक्तिवान सर्वशक्ति भी आ गया, सभी कवर हो गया ना। पुरुषार्थ सेवा हर बात कवर हो गई उसमें, तो बाकी कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है। आप उसमें आत्मा भी बने हो, बाबा साधन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ऐसी अपनी विधि बनाओ
तो उसमें उस विधि से बाबा जो मूल्य में जो भी पुरुषार्थ साधना कहते हैं वो सब भी समाया हुआ हो। आप सभी जानते हैं आपको एग्जाम में लास्ट 1 सेकंड टाइम रहता है। आपका विधि ऐसे ही होना चाहिए, उस 1 सेकंड में बाबा कितना भी क्वेश्चन दे उसमें सभी आंसर रहना चाहिए, कितना भी वैरायटी का क्वेश्चन। इतना लंबे साल से जो बाबा ने जितना भी मुरली में समाय कहा हुआ है, सब नॉलेज उसमें रहना चाहिए। उसको प्रैक्टिस करते करते चाहिए। तो बाबा कहते वही एक संकल्प में सब कुछ समाया हुआ है, कि जैसे कि बीज में सब कुछ समाया हुआ रहता है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। तो वही स्थिति, वही स्वरूप, वही विधि, वही अनुभव में सिद्ध होने से बाकी हलचल समाप्त हो जाएगा। मैं विधि है अभिमानी बनूं या बिंदु बनूं, सर्वशक्तिमान बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, करण करावनहार बनो, क्या बनो। हाँ, लेकिन बाबा मुरली में कहता है ना ये करो वो करो, सब कुछ इसमें आ रहा है ना। हर बात इसमें आ रहा है, जो भी पूछो बाबा इसमें है वो विधि, है ना। तो ऑलरेडी इंक्लूडेड, सेपरेट करने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो ऐसे अपने विधि को बनाने से जब भी योग करना है, बस उस स्थिति में स्थित हो जाना। नहीं तो और एक बेस्ट फॉर्मूला है, मन आपके हाथ में दे देना, आपको जो करना है करो। कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्वरूप हो, कोई भी सेवा हो, जो भी पुरुषार्थ है करो, मन आपके हाथ में दे दिया, मालिक आप हो, जो करना है करो। मुझे सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि बाबा आप यूज कर रहे हो, बस। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बन। लौकिक का कर्म हो, लौकिक का संकल्प हो, अलौकिक का हो, जो भी है संकल्प बोल कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? करने वाला बाबा है ना। संकल्प करने वाला भी वह है, बोलने वाला भी वही है, कर्म करने वाला ही वो है। और वहां असफलता होने का चांस ही नहीं रहता है। जो होता है उसमें सिद्ध हो जाता है। इसलिए कभी कभी बाबा कहता है, बाप बच्चे आप ब्राह्मण आत्मा हो ना, किसी के प्रति न स्थूल में सूक्ष्म में किसी को डांटना नहीं। इतना पवित्र होने के बाद किसी को डांटेंगे ना, वो उनके लिए शाप हो जाएगा, है ना। कहानी में और पुराने वेद शास्त्रों में भी कहा है ना, साधु सन्यासी किसी को, राजा को, किसी को कुछ कहते थे, वो शाप बन जाता था, क्योंकि वो तपस्वी थे। इसीलिए किसी के प्रति न स्थूल में सूक्ष्म में नेगेटिव नहीं सोचना। इतना पॉजिटिव सोचने से किसी का कल्याण होगा, तो नेगेटिव सोचने से जरूर उसका अकल्याण होगा। उसका अकल्याण होगा वो बात अलग है, लेकिन आपका भी अकल्याण होता है ना। हमने भी सुना है कहानी में, बहुत सारे सन्यासी लोग बहुत तपस्या करके आते, जैसे कि विश्वामित्र, ऐसे सभी कहानी सुना। कुछ ने कुछ गलती कर लिया, तो गलती करने से सारा तपस्या खत्म, दोबारा वो जाते तपस्या करने के लिए। ऐसे ही किसी के प्रति सोचना नेगेटिव, उससे आपका सारा शक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए एकांतवासी बनो। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। कुछ गलती हो गया, बाबा को कहो, बाबा ऐसा हो गया सॉरी। उसके लिए बाबा क्या समाधान देता है, वो समाधान ले लो, चेक करो एंड चेंज करो। बार 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 उसको मन में नहीं दोहराओ। क्यों? समझ लीजिए आपके शरीर में एक कुछ घाव है, उसमें आप अपने उंगली से, नाखून से उसको निकालते रहेंगे बार बार बार, उसके ऊपर का जो लेयर क्या होगा, वो जो दाग है वो निकलेगा नहीं, है ना, और भी बढ़ता जाएगा। ऐसे मन में भी किसी ने कुछ कहा, कुछ असफलता हुआ, कुछ गलती हुई, ऐसे हुआ ना हो, ऐसे सोचते रहेंगे, वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसे जो हुआ क्यों हुआ, नहीं हुआ ना, उससे मुझे क्या सीखना है, सीख लिया, उसका मेडिसिन ले लो और बिंदु लगाओ। ज्यादा सोचना नहीं है, वो सोच ही नया एक बीमारी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब शांति।